हाय हेलो एवरीवन गुड इवनिंग। सो गाइस, जैसे कि हम लोगों ने कल के सेशन में 2015 के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे और उसमें से क्वेश्चंस को भी एनालाइज किया था कि कौन से क्वेश्चन हमारे आउट ऑफ एनसीईआरटी है, उन क्वेश्चंस को हमें कैसे कवर अप करना है, पूरा टॉपिक पढ़ना है या फिर सिर्फ उन क्वेश्चंस को ही हम लर्न कर ले। सेम आज के सेशन में ही हम लोग यही करने वाले हैं, बट आज थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 से न लेके क्वेश्चन नंबर लास्ट से स्टार्ट करने वाली हूँ। लेट्स सी हमारा माइंडसेट कैसा रहता है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। स्टार्ट करें। चल, देखो जरा, आप लोगों को भी सेम चीज फॉलो करनी है, लास्ट से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो 2016 में हमारा लास्ट क्वेश्चन था 180। तो मैं 180 क्वेश्चन पे आ जाती हूँ सबसे पहले। ये देखो 180 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो उसको। अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। कोई भी फैट मॉलिक्यूल किससे बना होता है? फैट मॉलिक्यूल के अंदर हमें पता है भाई, एक तो ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल मतलब CH2OH, CH2OH। ये, अब मैं यहाँ से H हटा के एक फैटी एसिड लगा दूं तो मोनोग्लिसराइड बन जाएगा, दो हटा के एक दो लगा दूं तो हमारा डाइग्लिसराइड एंड देन ट्राइग्लिसराइड, ऐसे ही। तो इसका मतलब एक जो फैट मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर तीन फैटी एसिड्स होते हैं प्लस वन ग्लिसरॉल होता है। तो द करेक्ट आंसर विल बी टू वन ग्लिसरॉल प्लस थ्री फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स। डन क्वेश्चन। आगे चलो। 179। A cell at telophase stage is observed by a student। एक स्टूडेंट ने क्या देखा कि भाई टीलोफेज स्टेज में है। टीलोफेज स्टेज में मेरे को पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से रीअपियर होने लग जाती है। क्रोमोसोम्स जो होता है ना वो कंडेंस हो रहे होता है, लेकिन वो ओपनिंग होने लग जाते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाता है मेरे को। ही टेल हिज टीचर दैट द सेल इज नॉट लाइक अदर सेल एट टीलोफेज स्टेज। मतलब एक सैंपल के अंदर सेल्स की जो टीलोफेज स्टेज थी उसके अंदर सेल बहुत डिफरेंट थी। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, बीच में सेल के बीच में कोई सेल प्लेट नहीं बना। एंड सेल इज कंटेन मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू दी अदर डिवाइडिंग सेल। बाकी दूसरी डिवाइडिंग सेल की कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे। तो इसका मतलब क्रोमोसोम्स की स्प्लिटिंग नहीं हो पाई, क्रोमोसोम्स पेयरिंग में दिखाई दिए। तो दिस कंडीशन इज नॉन एज पॉलीप्लॉइडी, जहाँ पे मोर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। दिस कंडीशन इज पॉलीप्लॉइडी। आई होप दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ तक क्लियर ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। A river with an inflow of domestic sewage। आपने एक रिवर के अंदर डोमेस्टिक सीवेज डाला जिस सीवेज के अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट था। अब ऑर्गेनिक वेस्ट क्या करेगा? वहां पे आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कराएगा। इसकी वजह से आपका जो रिवर है वो उसके अंदर क्या करेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा रिवर की। और रिवर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इट मींस वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है? एल्गल ब्लूम फॉर्म होता है। जैसे कि हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में भी लिखा हुआ है कि जो हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये हमारे दो काम करती है। एल्गल ब्लूम बनाती है एंड साथ ही साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करती है। पढ़ा था ना हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर, यू बैक्टीरिया के अंदर, ट्रू बैक्टीरिया के अंदर ये टॉपिक। सो द करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट। आगे वाले ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ एक्वेटिक फूड चेन ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन तो इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज जरूर कर सकता है। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फिशेज ड्यू टू बायोडिग्रेडेबल न्यूट्रिएंट्स। प्रोडक्शन, फिशेस की प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, डेथ ऑफ फिशेस ड्यू टू लेक। ये हो सकता है, केस हो सकता है कि भाई ऑक्सीजन कम होने की वजह से फिशेस की डेथ, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो हमारा फर्स्ट आंसर होगा। एग्री कर रहे हैं सबके सब? आगे चलो। The primitive prokaryotes responsible for the production of biogas। बायोगैस बनाने के लिए कौन सी होती है बायोगैस? मीथेन। एंड मीथेन बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए होता है? मिथानोजेंस चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेम्स मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन, जो फोटोसिंथेसिस करने लग जाते हैं, स्टेम अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, क्लोरोफिल बना लेता है और फोटोसिंथेसिस करता है। दिस इज नॉन एज फाइलोक्लेड। हम लोगों ने पढ़ा था ये वाला भी। आगे आ जाओ। Which of the following guard the opening of hepatopancreatic duct? Hepatopancreatic duct की ओपनिंग को कौन गार्ड करता है? स्पिंक्टर ओफोडाई। डायरेक्ट आप लोगों को ये याद रहता है। 174। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स। एपिडर्मल साइड के पास में कौन सी सेल्स होती है जो गार्ड सेल्स को सराउंड करके रखती हैं? सब्सिडरी सेल्स होती हैं। सिंपल। 173। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अब इसको ध्यान से समझना है।
पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, मतलब ये बोल रहे बहुत सारे पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो सकता है जैसे ही वो स्टिग्मा पे आएंगे, लेकिन किसी एक पोलन ग्रेन की एक ही पोलन ट्यूब जो होगी वो स्टाइल के अंदर एंटर होगी। सेम स्पीसीज, देखो सेम स्पीसीज बट ओनली वन पोलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीसीज। अलग अलग जनरेशन क्या है स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा जिस स्पीसीज का था बोल रहा है सेम ही स्पीसीज का पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा। इंसेक्ट दैट कंज्यूम पॉलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन, भाई पॉलिनेशन नहीं कराया, रिवर्ड्स लेके चले गए, रॉबर्स ही तो बोलेंगे उसको, पॉलन एंड नेक्टर रॉबर। pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical components के थ्रू होता है pollen interaction, pollen pistil interaction जिसको हम बोलते हैं। some reptile, कुछ reptiles भी देखा गया कि भाई वो भी pollination कर सकता है। not correct बताना था तो not correct डायरेक्टली हमें पता है भाई फर्स्ट होने वाला है, बिकॉज सेम स्पीसीज को तो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं हमारा स्टिग्मा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी लगा के उसको रिजेक्ट कर देगा, उसको डिफरेंट स्पीसीज का चाहिए, उसको थोड़ी ना चाहिए कि वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन कराए वहां पे। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए हम वहां पे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस लगाता है। ठीक है, 172 which of the following not a characteristic feature during mitosis, इन सोमेटिक सेल के अंदर माइटोसिस कराता है। स्पाइंडल फाइबर्स बनता है, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होता है, क्रोमोसोम से मूव करता है अपोजिट स्ट्रैंड पे, एक बार मेटाफेज प्लेट पे आता है फिर अपोजिट स्ट्रैंड पे चले जाता है सेंटर में स्प्लिट होके एनाफेज स्टेज में। क्या साइनेप्सिस होता है? नहीं बेटा, साइनेप्सिस मियोसिस के अंदर होता है, माइटोसिस के अंदर नहीं होता। तो इन नॉट बताना था ना, फोर्थ हमारा आंसर होगा। आगे आ जाओ। इट इज मच इजियर फॉर अ स्मॉल प्लांट टू रन अपहिल, भाई बोल रहे कि छोटा सा प्लांट एनिमल है, उसको किसी पहाड़ पे मेरे को चढ़ाना है तो फटाफट फटाफट दौड़ के चल जाएगा, लेकिन जो लार्ज एनिमल एलिफेंट को बोलो तो धीरे 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 चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि हमारा जो स्मॉल एनिमल है उसकी इफिशियंसी बहुत अच्छी है, उसकी मसल्स की ज्यादा इफिशियंसी है, उसका हाई मेटाबॉलिक रेट है, हाई मेटाबॉलिक रेट है। इट इज इजियर टू कैरी अ स्मॉल बॉडी वेट, स्मॉल बॉडी वेट को कैरी करना इजी। स्मॉलर एनिमल्स का हायर मेटाबॉलिक रेट होता है, स्मॉलर एनिमल का लोअर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ऐसे तो द एफिशिएंसी ऑफ मसल्स इन लार्ज एनिमल इज लेस देन इन द स्मॉल एनिमल। क्या लार्ज एनिमल्स की मसल्स की इफिशियंसी कम होती है? नहीं, इफिशियंसी इक्वल होती है, लेकिन मेटाबॉलिक रेट डिफरेंट होता है, स्मॉलर एनिमल्स का हायर मेटाबॉलिक रेट होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड। 170 in a test cross involving F1 dihybrid flies, मोर पैरेंटल टाइप, भाई पैरेंटल टाइप ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब जीन्स जो होंगे वो लिंक्ड होंगे सेमी क्रोमोसोम्स पे, देन द रिकॉम्बिनेंट, द टू जीन्स आर लोकेटेड ऑन द डिफरेंट डिफरेंट पे होते तो भाई रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बनता। क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट, नहीं, टू जीन्स आर लिंक एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, सो द करेक्ट आंसर विल बी थर्ड। बोथ ऑफ द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन, नहीं, थर्ड होगा। बताओ, ये 10 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए, इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है एंड आप लोग नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन इजी थे। अब चलता है पीछे। एंड बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने आप लोगों के लिए फाइंड किया है कि आप लोग ना पेज वाइज ओएमआर शीट भी फिल कर सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो एक पेज पे 10 क्वेश्चन है, आपने 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एक सीरीज में, आप जाओ फटाफट से ओएमआर शीट को फिल कर दो 10 के 10, ताकि आपको इस पेज पे वापस से आना ही ना पड़े फिर से, फिर बैक पेज पे जाओ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, इसकी ओएमआर शीट फिल कर दो, एक ये भी बहुत अच्छा तरीका रहता है, करके देखना। मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में भी कि भाई डिफरेंट डिफरेंट वेज फॉलो करो एंड उसमें से देखो आपके लिए बेस्ट कौन सा है, खुद के लिए बेस्ट चूज करो, दूसरे के लिए जो बेस्ट है उसको मत फॉलो करो, अपने लिए बेस्ट पता करो। ठीक है, इवन अगर मैं होती तो मुझे तो पेज वाइज ज्यादा बेटर लगता है, बिकॉज मैंने खुद ओएमआर शीट फिल करके देखा, तब मेरे माइंड में ये चीज आया कि भाई मैंने बोला बच्चों को कि 35 क्वेश्चंस कर लो फिर ओएमआर, फिर 35 के लिए उसको पेज पे रिवर्ट करने में फिर उसको चेक करने में टाइम जाता है, इससे बेटर है पेज वाइज कर लो, वो भी सही है 10 क्वेश्चंस का करके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मुझे तो पेज वाइज ज्यादा बेटर लगा। ठीक है, आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच इन द गिवन टेबल, इसमें से रॉन्ग मैच बताना, अब ये क्वेश्चन आप मेरे को करके बताओगे जल्दी से। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है। मोनिस्कस पर्परिस स्टेटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट। स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइने जो कि क्लॉट बस्टर होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शंस केसेस में। क्लोस्ट्रीडियम बुटाइलिशियम ब्यूटायरिक एसिड सिक्रीट करता है। रिमूवल ऑफ ऑयस्टेन, नो, रॉन्ग मैच बताना था, यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। 168 सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनाना, वेरी इजी, एपोमिक्सिस।
167. In mammals, which blood vessel would normally carry largest amount of urine? अब आ जाओ जरा हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी वाले डायग्राम में, ह्यूमन एक्सक्रीटरी वाले डायग्राम में एक हिपैटिक पोर्टल वेन था यहाँ पे ऐसे, वो हिपैटिक पोर्टल वेन आपका क्या लेके आ रही थी? यूरिन लेके आ रही थी। तो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया किसके अंदर होगा? आपका हिपैटिक पोर्टल वेन या फिर हिपैटिक वेन। अब इन दोनों में से आप मेरे को बताओ, हिपैटिक का मतलब क्या होता है? हिपैटिक का मतलब क्या होता है बच्चा? लीवर या किडनी? लीवर, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे बोल रहे हैं हमारा यूरिया कौन लेके आएगा सबसे ज्यादा अमाउंट में? हमारा हिपैटिक वेन लेके आएगा। बिकॉज यूरिया, अब आपको बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो किडनी है, हिपैटिक टर्म क्यों यूज किया? क्योंकि बेटा आप लोगों ने पढ़ी है ना ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल मतलब यूरिया साइकिल कहाँ पे चलती है? लीवर में ही तो चलती है, इसलिए। ठीक है, आगे आ जाओ। 166. Water vapors come out from the plant leaf through the stomatal opening. Stomatal opening के थ्रू ही वाटर बाहर आता है। थ्रू द सेम से ही कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो मैंने आप लोगों को क्लास में भी कराया हुआ क्वेश्चन, बिकॉज पीवाईक्यूज हम लोग कर रहे थे। तो क्या आंसर था इसका? बोथ प्रोसेस कैन हैपन टुगेदर, बिकॉज दोनों के दोनों प्रोसेस सेम टाइप हो सकता है। दोनों का कोफिशिएंट जो है वो डिफरेंट है, कि भाई एक का कोएफिशिएंट, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट अलग है, दूसरे का अलग है, तो दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे डायरेक्टली। अब देखो हम लोगों ने पीवाईक्यूज पहले सॉल्व किए थे, मेरे को एकदम से याद आ गया कि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया हुआ था। अब सेम क्वेश्चन अगर आप लोगों को नीट में भी मिलता है तो पढ़ना भी नहीं है पूरा क्वेश्चन, स्टार्टिंग से देख लेना है और आंसर पिक कर देना, बट पढ़ लेना। हो सकता है उन्होंने आगे कुछ चेंज कर दिया, इसलिए पढ़ लेना एक बार, लेकिन आंसर पे 100% आप लोग श्योर रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग कहीं से कहीं तक नहीं आप सोच सकते इसमें होगी। आगे आ जाओ। क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड, डाइनोफ्लेजिलेट एंड फ्लाइमोल्ड किसके अंदर आते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। वेरी सिंपल, एक छोड़ दिया इन्होंने, प्रोटोजोन्स को। एनिमल लाइक कैरेक्टर दिखाता है, प्रोटिस्टा की वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होते, बिकॉज प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, फंजाई लाइक सारे उसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्राइसोफाइट्स के अंदर ही डायटोमिशियस अर्थ होता है, गोल्डन एल्गी, डेस्मिड्स जिसको बोलते हैं। यूग्लिनॉइड, यूग्लिना लाइक बॉडी होती है, सेलवोल ना होके पेलिकल होती है, प्रोटीनियस लिच लेयर। डायनोफ्लेजिलेट में हमारा एक गॉनिलेक्स होता है, याद है गॉनिलेक्स? रेड डाइनोफ्लेजिलेट जिसको बोलता है, रेड टाइड जो कोज करता था, सी टाइड, याद है? चल, फिर आता है डिप्लीशन ऑफ विच गैस इन द एटमॉस्फेयर कैन लीड टू इंक्रीज इन आइस के स्किन कैंसर। सबसे ज्यादा कब होगा? जब यूवी रेडिएशन डायरेक्टली आएंगे। यूवी रेडिएशन कब आएंगे? जब हमारी ओजोन की शील्डिंग ब्रेक हो जाएगी। तो किसकी वजह से? ओजोन की वजह से। सो द करेक्ट आंसर इज 2। नेक्स्ट 163. इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड कौन सिक्रेट करता है? गैस्ट्रिक एसिड, पेराइटल सेल विच आर आल्सो नोन एज ऑक्सिनटिक सेल्स, जिनको हम बोलते हैं। सिंपल। कोटिलीडन ऑफ मेज, मेज क्या है? एक मोनोकोट है, मोनोकोट के कोटिलीडन को क्या बोलते हैं हम लोग? मोनोकोट के कोटिलीडन को बोलते हैं स्क्यूटिलम। राइट। ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी क्या, कैसा ब्लड लेके जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, कहाँ तक? हमारे लंग्स तक। तो उसके अंदर आपका ब्लड प्रेशर कैसा रहने वाला है? उसके अंदर ब्लड प्रेशर रह रहा है मोर देन इन द पल्मोनरी वेन, बिकॉज पल्मोनरी वेन लंग्स से, पूरी बॉडी टिश्यूज से लेके आ रही है, इसको लंग्स तक लेके जाना है। तो इसके अंदर ज्यादा रहेगा ब्लड प्रेशर, जैसा हमारा अयोटा के अंदर ज्यादा प्रेशर रहता है। 160. Nomenclature is governed by certain universal rules. ठीक है, अब इसमें से हमें क्या बताना है? Which one of the following is contrary to the rules, मतलब कौन सा अगेंस्ट है, कौन सा गलत लिखा हुआ है? बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन, नो, इटैलिक्स में लिखे जाते हैं सर। फर्स्ट नेम जो होता है वो जीनस बताता है, सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट, सही है। द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड इटैलिक्स, वेरी गुड। व्हेन रिटन बाय हैंड, जब उसको हैंड से लिख देते हैं, अंडरलाइन कर, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 1, क्योंकि उसको किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट, which one of the following characteristics is not shared by birds or mammals? birds और mammals दोनों शेयर नहीं करते। क्या नहीं शेयर करते भाई? birds ओविपेरस होती है, mammals वाइविपेरस होता है। वाइविपेरिटी नहीं शेयर, दोनों के दोनों वार्म ब्लडेड होता है, एंडोस्केलेटन होता है, लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है। सिर्फ क्या नहीं शेयर करते? वाइविपेरिटी। क्लियर? Which one of the following is the starter codon? Starter codon AUG जो मेथियोनिन को कोड करता है, दो फंक्शन है, इनिशिएशन कोडॉन भी और मेथियोनिन को कोड करता है।
Which of the following would appear as the pioneer organism on bare rock? Bare rock पे लाइकन एंड मोजेस दो पाया जाता है. अब आप सोचोगे मैम दोनों ऑप्शन अलग अलग दिया, प्रायोरिटी लाइकन्स को देना है, ये आप लोग ध्यान रखना. प्रायोरिटी आप लोगों को यहाँ पे लाइकन को देना. बहुत सारे ऑप्शंस में आपको दोनों एक साथ मिल जाएंगे. जैसे हमने 15 वाला कल पेपर सॉल्व किया था, उसमें लाइकन मोजेस एक साथ था एक क्वेश्चन के अंदर, था नहीं था. अब एक पेज मेरा सॉर्टेड, तो अब मैं इसकी ओएमआर शीट फिल कर लूंगी. या फिर आप साइड बाय साइड होता है ना, एक इधर पेज होता है एक इधर पेज होता है, ऐसे ओपन करके रखता है, उसको भी आप कर सकते हो. वो चॉइस आपका है, वन वन करना चाहो या फिर दोनों करोगे वो भी सही रहेगा. जैसे अभी लास्ट वाला करा और ये वाला करा, दोनों सेम साइड बाय साइड ही आ रहे हैं, उसको एमआर फिल कर लेना. ठीक है, आगे मतलब पीछे. नेक्स्ट आता है 156. देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? फॉल्स मेरे को बताना है. टेपिटम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ एंथर. एंथर के डाइजेशन में एंडोथीशियम हेल्प करता है. एंडोथीशियम सेलुलोज की थिकनिंग होती है. एग्जाइम स्पोरोफाइलम सही है. पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज को सेवरल एलर्जीज ऑब्वियसली करता है. स्टोर्ड पोलन ग्रेन को हम लिक्विड में रखते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पे रखता है. कौन सा नहीं ट्रू है? हमारा फर्स्ट वाला ट्रू नहीं. हो गया करेक्ट आंसर ये आपका. चलो आगे. 155. When does the growth rate of a population following the logistic model equals to 0? अब ये बोल रहे हैं कि भाई जो मेरा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है, dn बाई dt इज इक्वल्स टू rn 1 - n/k, ये कब जीरो होगा भाई? ये इक्वल टू जीरो जब हो जाएगा जब ये वाली वैल्यू मेरी जीरो हो जाए, या फिर n/k इज इक्वल्स टू 1. देखो फॉर्मूला ध्यान से देखना, n/k को अगर मैं क्या कर दूं, 1 के इक्वल कर दूं, 1 - 1 0, rn इंटू 0 0, तो n/k क्या होना, इक्वल्स टू 1 हो जाए. n/k एग्जैक्टली 1, ये होगा. सही है, बहुत सिंपल है. इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल एंड फीमेल मेल गैमीट्स को ट्रांसपोर्ट होने के लिए क्या चाहिए? वाटर मीडियम चाहिए. तभी वो क्या है, एक लिमिटेड अमाउंट तक ही पाए जाते हैं एरियाज के अंदर, बिकॉज इनके वाटर के ऊपर डिपेंड होता है ये अपने फर्टिलाइजेशन के लिए. Which one of the following statement is wrong? सुक्रोज डाइसेक्राइड है, राइट. सेलुलोज पॉलीसेक्राइड है, राइट. यूरासिल बोल रहे हैं पिरिमिडीन है. यूरासिल पिरिमिडीन देख लेते हैं एक बार चेक करके. PUGA PYCUT, हाँ यूरासिल पिरिमिडीन है, सही है. ग्लाइसिन क्या सल्फर कंटेनिंग है? नो, ग्लाइसिन इज नॉट सल्फर कंटेनिंग. ये ही होगा मेरा रॉन्ग यहाँ पे. टर्म इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या किसने दिया था? AJ टांसले ने दिया था. Which one of the following is the restriction endonuclease? Hint second है protease RNA. No, सिर्फ one होगा. Hint second होगा. देखो कितने इजी क्वेश्चन आया हुआ. एनालोगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ. एनालोगस स्ट्रक्चर कैसे बनता है? दो टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, होमोलोगस एंड एनालोगस. तो एनालोगस स्ट्रक्चर हमारी कैसी होती है? आपकी कन्वर्जेंट, मतलब अलग अलग एरिया से उठा के लेके आते हैं, उन सबको एक जगह पे कन्वर्ज करा देता है. मतलब डिफरेंट एंसेस्टर्स होते हैं बट फंक्शन सेम परफॉर्म करने लग जाता है. डिफरेंट एनाटॉमी परफॉर्म सेम फंक्शन, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. अलग अलग एंसेस्टर से उठा के लेके आके एक जगह कन्वर्ज कर दिया. डाइवर्जेंट मतलब सेम एंसेस्टर्स वालों को अलग अलग जगह डाइवर्ज करा दिया, फैला दिया. सेम एंसेस्टर्स वालों को अलग अलग जगह डाइवर्ज किया, तो इट मींस उनकी एनाटॉमी सेम होगी बट फंक्शंस अलग अलग परफॉर्म करने लग जाते हैं. वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है. और वो किस में देखने के लिए मिलता है? होमोलोगस ऑर्गन्स पे. एक बार यहाँ पे बच्चों इसके एग्जाम्पल्स भी आप लोग रिकैप कर लेना. एग्जाम्पल रिकैप कर लेना बिकॉज बहुत क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे. आगे आ जाओ. रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड. भाई ब्लड की पीएच कब रिड्यूस होगी? रिड्यूस इन पीएच का मतलब पीएच कैसी होती जा रही है? एसिडिक. और एसिडिक कब होगी ब्लड की पीएच? जब उसके अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी. अब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो जाएगी, बिकॉज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, तो मतलब एफिनिटी भी डिक्रीज हो जाएगी हमारी. होगी या नहीं होगी? रिड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट, नो. रिड्यूस द ब्लड सप्लाई, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन. भाई क्योंकि एसिडिक बन रहा है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, उसकी एफिनिटी डिक्रीज होगी. तो द करेक्ट आंसर इज 3. 148. फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ. ये बोलते हैं कि सबसे जो अर्लीस्ट पहले आए हुए ऑर्गेनिजम्स थे अपियर्ड ऑन द नॉन ग्रीन थे एंड थे. सही है.
फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो थे वो कीमो ऑटोट्रॉफ थे, जो कभी ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे, बिकॉज वो H2S यूज करते थे इंस्टेड ऑफ H2A। फिर उसके बाद धीरे धीरे H2O वाला है और हमारा एटमोस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग बनने लगा, उससे पहले रिड्यूसिंग नेचर का था। ए और बी दोनों करेक्ट है, सो द करेक्ट आंसर विल बी 3। क्लियर? 147। अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन किसका प्रीकर्सर है? मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन का। मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन का ट्रिप्टोफैन प्रीकर्सर है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है ये भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कैंसर सेल इन रिलेशन टू म्यूटेशन, म्यूटेशन इन प्रोटोऑन्कोजीन एक्सेलरेट कर देता है सेल साइकिल को, म्यूटेशन डिस्ट्रॉय कर देता है टीलोमरेज इनहिबिटर को। अच्छा, टीलोमरेज क्या था? थोड़ा सा स्टोरी याद है बच्चों आप लोगों को? टीलोमरेज एक ऐसा एंजाइम था जो हमारे सेल को कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करने के लिए बोलता था कि भाई तुम डिवाइड करो डिवाइड करो डिवाइड करो, मजे से डिवाइड करो तुम लोग। टीलोमरेज एंजाइम जब बाइंड होता है तो वो हमारा अनकंट्रोल डिवीजन कराता है, और जो टेलोमरेज को इनिबिट कर देता है, म्यूटेशन क्या कर देता है? अभी बोल रहा है कैंसर सेल रिलेशन टू म्यूटेशन। अगर हमारी कैंसर सेल के अंदर ऐसे हो जाए कि टेलोमरेज को इनिबिट कर दे, म्यूटेशन ने टेलोमरेज को इनिबिट कर दिया, तो हमारी कैंसर सेल्स सही हो जाएंगी, होंगी या नहीं होंगी? बताओ इस चीज को। टेलोमरेज एंजाइम है जो कि आपका कैंसर सेल को बढ़ाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा ट्रू होना चाहिए? म्यूटेशन इन प्रोटोऑन्कोजीन एक्सेलरेट द सेल साइकिल, म्यूटेशन टेलोमरेज इनहिबिटर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, म्यूटेशन सेल कंट्रोल को इनएक्टिवेट कर सकता है, और क्या कर सकता है आपका? म्यूटेशन इनहिबिट कर सकता है प्रोडक्शन ऑफ टेलोमरेज का। ये हमारा इनकरेक्ट है यहाँ पे। म्यूटेशन कभी भी टेलोमरेज के प्रोडक्शन को इनहिबिट नहीं करेगा, उसके प्रोडक्शन को कभी इनहिबिट नहीं करेगा म्यूटेशन। 145 देखो, which of the following characteristic feature always holds true for the corresponding groups of animals? अब यहाँ पे देखो, थ्री चैम्बर हर्ट किसके अंदर होता है? रेप्टाइल्स के अंदर होता है, ये तो सही है हमारा, होल्ड ट्रू। possess a mouth and an upper and lower jaw, एक माउथ है, अपर एंड लोअर जॉ, कॉर्डेटा। वाइविपेरस, सारे मैमल्स वाइविपेरस होते हैं, होता है एक्सेप्ट प्लेटिपस, याद है ना लास्ट वाले उसमें हमने organ देखा था। कार्टिलेजिनस एक्सोस्केलेटन, chondrocyte, which of the following characteristic always holds true for the corresponding group of, हाँ ये नहीं हो सकता बिकॉज इसका एक्सेप्शन है, कोर्डेटा में भी एक्सेप्शन है हमारे पास। कार्टिलेजिनस एक्सोस्केलेटन, हाँ ये हमारा करेक्ट होगा बिकॉज इन्होंने बोला फीचर ऑलवेज होल्ड्स ट्रू, हमेशा ट्रू होगा। रेप्टाइल में एक एक्सेप्शन है ना, क्रोकोडाइल, वो 4 चैम्बर उठता है, हमेशा थोड़ी ना ट्रू रहेगा कि 3 चैम्बर है सारे रेप्टाइल्स, इसलिए। Which of the following structure is homologous to the wings of a bird? बर्ड के विंग्स की होमोलोगस स्ट्रक्चर कौन सी? होमोलोगस कैसे इवोल्यूशन दिखाते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाते हैं, अलग अलग जगह पे डाइवर्ज हो गए हैं, मतलब फंक्शन डिफरेंट है, एनाटॉमी सेम है, सो द करेक्ट आंसर विल बी फ्लिपर ऑफ वेल। वेल का फ्लिपर और हमारी बर्ड्स उड़ने का काम करती है, दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है। A plant in your garden avoid photorespiration losses, एक प्लांट है जो फोटो रेस्पिरेशन कभी नहीं दिखाता। कौन से प्लांट होते हैं जो फोटो रेस्पिरेशन कभी नहीं दिखाते? C4 प्लांट्स दैट लेक फोटो रेस्पिरेशन। Which type of tissue correctly match with its location? आपका स्मूथ मसल्स, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, एरियुलर टिश्यू टेंडन्स में नो, टिप ऑफ नोज में कार्टिलेजिनस होता है, क्यूबोइडल एपिथेलियम, ओनली वन होगा इसका आंसर। आगे चलता है 141 पे, देखो which of the following not required for any of the technique DNA fingerprinting available? PCR होता है, restriction enzyme यूज करते हैं, DNA hybridization मतलब DNA probes का यूज करते हैं हम लोग, करते हैं क्या? कहीं पे आपने जिंक फिंगर एनालिसिस पढ़ा है? नहीं होगा, तो इसका मतलब हमारी यही टेक्निक होगी जिसको हम यूज नहीं करेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप रिस्क ले सकते हो, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, जिम्नोस्पर्म होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस दोनों हो सकता है, नहीं हो सकता है? एग्जैक्टली, जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस और होमोस्पोरस नहीं, नहीं हो सकते। सेल्विनिया, जिंकगो एंड पाइनस, क्या सेल्विनिया एक जिम्नोस्पर्म है? नहीं है। सेक्योया इज द टॉलेस्ट ट्री, दिस इज द करेक्ट। द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट वेल अडेप्टेड, अडेप्टेड होती है ये, तो करेक्ट बताना, करेक्ट आंसर 3 होगा।
वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, जब मैंने आप लोगों को फोटोसिंथेसिस हाइब्रिड तब याद कराया था, बहुत सारे पिगमेंट लिखवाया था भाई। एक पिगमेंट है एंथोसायनिन, अकेला ऐसा पिगमेंट है जो वाटर सॉल्युबल होता है, अकेला ऐसा पिगमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ स्टेम, स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है। पिक्चर ऑफ निपेंथीज, पिक्चर प्लांट, बेटा वो तो लीफ का मॉडिफिकेशन था ना, इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए लीफ अपने आप को मॉडिफाई करके ऐसे स्ट्रक्चर बना रही थी वो, था ना। तो लीफ मॉडिफिकेशन, थॉर्न्स, टेंड्रिल्स एंड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स ऑफ ओपेंटिया, या ए आंसर होगा। 137 lack of relaxation between successive stimuli in sustained muscle contraction is known as, अगर आपकी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट रह गई है, रिलैक्स नहीं हो पा रही है, देखो lack of relaxation between stimuli, successive stimuli in sustained muscles contraction is known as, this is known as tetanus, जिसके अंदर मस्कुलर स्पैज्म होने लग जाता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट ही रह जाती है। 136 which one of the following cell organelle is enclosed by a single membrane, क्लोरोप्लास्ट जब बने होते हैं, न्यूक्लियाई, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया डबल, लाइसोसोम नहीं होता, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। एंटीविनोम इन्फेक्शन, एंटीविनोम स्नेक बाइट में लगाता है, इसके अंदर प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज होते हैं, जबकि पोलियो ड्रॉप के अंदर 2015 वाले में भी हमने एक क्वेश्चन किया था, एटीन्यूएटेड पैथोजन होता है, हार्मलेस पैथोजन उसके अंदर होता है। Which part of the tobacco plant with Meladocin incognitia, किसको रूट, टोबैको रूट्स को इन्फेक्ट करती हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन, इनहिबिन क्या करता है, एफएसएच के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एलएच एफएसएच प्रोलैक्टिन। ग्रेनुलोसल सेल्स प्रोड्यूस करती है इन ओवरी के अंदर, ग्रेनुलोसल सेल्स तो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती थी ना, ग्रेनुलोसल सेल ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम, याद है कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता था, पेरी, हाँ यहीं से सिक्रीट होता था, एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, करेक्ट है ये। प्रोड्यूस बाय ग्रैनुलोसल सेल्स इन ओवरी, इनहिबिट द सिक्रीशन एफएसएच के सिक्रीशन को, प्रोड्यूस बाय नर्व, नो, करेक्ट आंसर 2 ही होगा। टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो कि हीट रेजिस्टेंट एंजाइम है, किससे ऑब्टेन करते हैं, थर्मस एक्वेटिकस से, दिस इज करेक्ट। Which of the following does not give definition defined action of contraceptive? वेसिक्टोमी, वेसिक्टोमी में हम क्या करते हैं, वास्ट डिफरेंस को कट कर देता है, लेकिन वो स्पर्मेटोजेनेसिस को नहीं प्रिवेंट, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, नॉट बताना ना, तो मेरे ख्याल से यही होगा। हार्मोनल में वो हार्मोन से क्रिएट करता है, स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट कर सकता है, ओव्यूलेशन फर्टिलाइजेशन इनको। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, यूट्रस के अंदर जो कॉपर टी डिवाइसेस थी उनको इनहिबिट करते थे, कॉपर सिक्रीट करती थी वो अपने अंदर से कॉपर आयन, जो मोटाइलिटी को कम कर देता है, फेगोसाइटोसिस कराता था, स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, ये भी सही है। बैरियर मेथड क्या करता है, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 4। आ गया प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमन, स्टेमन का डिस्टल एंड एंथर से अटैच होता है, प्रॉक्सिमल एंड थैलेमस या फिर पैटल से अटैच होता है, प्रॉक्सिमल नीचे वाला पार्ट। Which of the following statement is wrong? Cyanobacteria is also known as blue-green algae. Golden algae को desmid बोलते हैं. Eubacteria also called false bacteria. No, these are not true bacteria. So the correct answer is 3. Pick out the correct. Hemophilia sex-linked recessive disease है. Down syndrome के अंदर आपका क्या होता है? KTD. Down syndrome के अंदर ट्राइसोमी देखी जाती है 21st वाले क्रोमोसोम के अंदर, यही होता है ना इसके अंदर। एंड फिनाइल कीटोनूरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ना, अल्कासिस फिनाइल, ये वाली ट्रिक याद है आपको। सिक क्या सिकल सेल एनीमिया एक एक्स-लिंक्ड रिसेसिव जीन है? नो, ये ऑटोसोमल है आपका, तो इसका मतलब मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है, डी वाला इनकरेक्ट है, तो मेरा आंसर होगा 4 यहाँ पे, एबीसीआर करेक्ट। एग्री बच्चों, आगे आ जाओ। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट ये किसने दिया था बेटा, चैप्टर खोलना अपना, इन्वायरमेंटल इश्यूज, उसमें मिलेगा आपको ये, 1980s में दिया गया था ये आपका। नेक्स्ट अप 126 मैच द कॉलम 1 विद द डिस्क्रिप्शन इन द कॉलम 2। डोमिनेंस, एक अपने आप को शो करेगा, दूसरा शो नहीं करेगा। हेट्रोजाइगस के अंदर ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, ये हो गया। इन हेट्रोजाइगस बोथ एलील एक्सप्रेस कोडोमिनेंट, तो ए का मेरा सेकंड होना चाहिए, ए का सेकंड इसमें है
बी का थर्ड होना चाहिए, बी का थर्ड, करेक्ट आंसर टू होगा। बाकी और नहीं पढ़ते, आप लोगों को पढ़ना, एक बार पढ़ लो इनको अच्छे से। आगे आ जाओ। इन हायर इनवर्टिब्रेट इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ सेल्स एंड नॉन सेल्फ, सेल्फ को नॉन सेल्फ से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ऑटो इम्यून डिसीज, वेरी सिंपल। एलर्जिक में एक्सैगरेटेड रिस्पॉन्स आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन पेरीप्लेनेटा, हमारा कॉकरोच आ गया। साइजोसिलोम, साइजोसिलोम थोड़ी ना पाया जाता है ऑर्थ्रोपोडा के अंदर। इनडिटर्मिनेट रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। एक्सोस्केलेटन एंड नाग, वही काइटिन का ही तो बना होता है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है, तो हमारा करेक्ट इज नॉट फीचर। साइजोसिलोम इज बॉडी कैविटी एंड इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज मतलब ये रेडियल सिमेट्री की बात कर रहे हैं ना ऑर्थ्रोपोडा के अंदर, ऑर्थ्रोपोडा के अंदर, या हमारा यही होगा बेटा इसका सेकंड वाला, सेकंड होगा। Which of the following is not a feature of the plasmids? प्लाज्मिड मतलब वो बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, तो उसकी बात करते हैं। इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन होता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ट्रांसफरेबल होता है, नहीं डबल स्ट्रैंडेड होता है। नेक्स्ट अप, changes in gonadotropin releasing hormone pulse frequency in female is controlled by circulating level। कौन कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर जीएनआरएच हार्मोन की फ्रीक्वेंसी को, जीएनआरएच की एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन से कंट्रोल करता है। एस्ट्रोजन का लेवल एकदम से हाई होता है तो एलएच सर्ज करा देता है, हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा कि भाई आप अपने अंदर से एलएच सिक्रीट करो बहुत ज्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रॉपलैंड इकोसिस्टम? भाई कोई भी क्रॉपलैंड इकोसिस्टम उसका एक फीचर होता है, वो सबसे लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी उसके अंदर पाई जानी चाहिए। जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा कम उसके अंदर देखने के लिए मिले। डन यहां तक, आगे चलो। One of the major component of cell wall of most fungi, obviously chitin होता है। Tricarpellary syncarpus gynoecium is found in flower। Tricarpellary है, तीन कार्पल्स है, और syncarpus है, सारे के सारे कार्पल्स फ्यूज्ड है। किसके अंदर पाया जाता है? आपका लिलिएसी के अंदर पाया जाता है। The standard petal of Papilarius corolla is also called as, this is known as Vexillium। डायरेक्ट हम लोगों ने क्वेश्चन याद किया हुआ है। स्टैंडर्ड पेटल जो होता है पेपिलेशियस फैमिली का, उसको वेक्सिलियम हम बोलते हैं। एविना गर्भचर किसके लिए यूज करता है? ऑक्सिन के लिए। देखता है ऑक्सिन कौन है? IAA। अस्थमा में भी एट्रीब्यूटेड टू, अस्थमा का मतलब क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ मास सेल्स इन द लंग्स, लंग्स के अंदर मास सेल्स का अगर एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, ट्रेकिया का इन्फ्लेमेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड अगर एक्यूमुलेट हो जाता है उसकी वजह से अस्थमा नहीं है। अस्थमा किसकी वजह से? एलर्जिक रिएक्शन होती है अस्थमा। तो इसका मतलब ये किसकी वजह से है? एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास सेल इन द लंग्स। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज प्रैक्टिकली फिजिबल, कब फिजिबल? जब स्पर्म और ओवम दोनों साइमल्टेनियसली ही ट्रांसपोर्ट हो फेलोपियन ट्यूब के अंदर, सिर्फ और सिर्फ तभी फर्टिलाइजेशन फिजिबल होगा। सो द करेक्ट आंसर, स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ नो, transported simultaneously at amphilar junction of right, transported simultaneously junction of the cervix या फिर fallopian tube। एग्जैक्टली सेकंड इसका आंसर होने वाला है। आगे, कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच टू सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, मतलब ये हमारा एमआरएनए होता है, इस पे अगर राइबोसोम अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन, दिस इज नॉन एज पोलीसोम। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल से मेरा सीलिया बना होता है, फ्लैजिला बना होता है, और सेंट्रियोल्स बने होते हैं, स्पाइंडल फाइबर्स, ये सब माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बने होता है। किस किस से? सीलिया, फ्लैज, नो परोजिका में। करेक्ट आंसर इज टू। क्रोमेटिन नहीं बना होता, न्यूक्लियोसोम नहीं बना होता माइक्रोट्यूब्यूल से। Which of the following pair of hormone are not antagonistic? पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन, ग्लूकागन, एल्डोस्टेरोन, एएनएफ, राइट। रिलैक्सिन इनहिबिन, ये इनका अपोजिट नहीं होता है। रिलैक्सिन प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करने का काम होता है, इनहिबिन एफएसएच को इनहिबिट करता है। 107, which of the following is required as inducer for expression of लेकोपेरॉन? लेकोपेरॉन का एक्सप्रेशन करना है, लेकोपेरॉन को ऑन करना है, तो क्या चाहिएगा? सिर्फ लैक्टोज चाहिए हम लोगों को। नेशनल एक्वेटिक एनिमल, नेशनल एक्वेटिक एनिमल रिवर डॉल्फिन होती है, याद रख लेना बच्चों, अकेला एक क्वेश्चन आया है पूरे पेपर में जो लर्न करने का।
स्पाइंडल फाइबर अटैच्ड ऑन टू, स्पाइंडल फाइबर किससे अटैच होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, दिस इज काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, उससे अटैच होती है। फोटोसेंसिटिव कंपाउंड्स इन ह्यूमन आई, ह्यूमन आई के अंदर रोड सेल्स एंड कॉन सेल्स होती है, उनके अंदर प्रोटीन्स होता है, ऑप्सन एंड रेटिनल, रेटिनल नॉट रेटिनॉल, इट्स रेटिनल, सो द करेक्ट आंसर विल बी 2। इन क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन, क्लोरोप्लास्ट में हाईएस्ट नंबर, क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकोइड की ल्यूमन में मिलेगा ना, हाँ थाइलाकोइड के ल्यूमन में मिलेगा, बिकॉज ऐसे यहाँ पे चल रहा हुआ है PS1 PS2, तो अंदर की साइड सारे के सारे इकट्ठे करते रहते हैं ये। आ गया लास्ट फेज हमारा, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से एमनियोसेंटेसिस कराना है तो वीक स्टार्टिंग में करा लेता है 14 से 16 वीक की प्रेगनेंसी में, सही है। प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन राइट, डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, बिकॉज डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट नहीं, ये नहीं होता, क्लेफ्ट पैलेट को हम नहीं डिटेक्ट कर पाते, सिर्फ क्रोमोसोमल डिसीज को ही हम डिटेक्ट कर पाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, बिकॉज खुद का डीएनए होता है इनके पास, फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनली एंड इनके पास डीएनए, बट लेक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, वही प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी होती है इनके पास, और राइबोसोम्स होता है दोनों के पास। कैसे राइबोसोम होता है, 70s राइबोसोम होता है, जैसे हमारे प्रोकैरियोट्स के पास होता है। तो ए स्टेटमेंट सही है, बी गलत है, तो ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, 3 आंसर होगा इसका करेक्ट। सिस्टम ऑफ रोटेटिंग क्रॉप, भाई रोटेशनल क्रॉप कहाँ पे, रोटेशनल क्रॉप को क्या बोलते हैं, ले फार्मिंग बोलते हैं, कि अभी मैंने एक क्रॉप कर लिया 4-5 साल तक उसी को कर रही हूँ, फिर उस एरिया को या तो ऐसे ही छोड़ दूंगी मैं, या उस पर कहीं कोई दूसरी क्रॉप करूंगी, कॉन्टिन्यूसली एक ही क्रॉप एक ही फील्ड के ऊपर करता है ना, तो उसकी वजह से सॉइल की स्ट्रक्चर, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, उसको ना होने देने की वजह से, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम ले फार्मिंग कराते हैं, मतलब रोटेशनल फार्मिंग इसको बोलते हैं। सपोज 4 ईयर तक एक क्रॉप करा लिया, फिर 2 ईयर तक एक करा लिया, फिर 4 ईयर्स तक एक क्रॉप करा लिया, इससे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड बाय सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग से क्या होगा, एम्फाइसीमिया हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, क्या हो सकता है इससे एम्फाइसीमिया होगा। ऑल 3 आर मैक्रोन्यूट्रिएंट, ऐसे 2015 में भी क्वेश्चन आया था ये, और 16 में भी है, तो इसका मतलब इस वाले टॉपिक पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। कौन सा है इसका आंसर, बताओ जल्दी से मेरे को। मैक्रोन्यूट्रिएंट बताना है, कल वाले में भी मैक्रोन्यूट्रिएंट रिवाइज किया होगा तो वो क्वेश्चन वो स्टूडेंट इसको जल्दी से बता देगा। मॉलिबेडनम, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, नहीं नहीं नहीं, मॉलिबेडनम थोड़ी ना होगा, मॉलिबेडनम नहीं होगा, आयरन कॉपर मॉलिबेडनम, सेकंड होगा इसका आंसर, सेकंड, आयरन कॉपर मॉलिबेडनम, राइट। इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते टाइम किया था, मेरे को याद है, इसकी वजह से मेरे को क्या पता चला था कि भाई दो फोटो सिस्टम PS1 PS2 साइमल्टेनियसली भी ऑपरेट किए जा सकते हैं, जो कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होता भी है। डायरेक्ट क्वेश्चन, टू फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, which of the following, question number 96 पढ़ रही हूँ, which of the following most appropriately describe करता है हीमोफीलिया, भाई हीमोफीलिया कैसी डिसीज है, सेक्स लिंक रिसेसिव है ये, तो द करेक्ट आंसर इज 2, एक्स लिंक रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है ये। which of the following is not present in phylum Arthropoda, chitinous exoskeleton, endo, metameric segmentation, parapodia, jointed appendages, कौन सा नहीं होगा बच्चा, काइटिनियस होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, पैरापोडियाज नहीं होते इनके अंदर, जॉइंटेड अपेंडेजेस होता है, तो पैरापोडिया का क्या काम है फिर। Which of the following statement is wrong for viroids, viroids का मतलब क्या होता है भाई, वायरस के अंदर से मैंने प्रोटीन पार्ट हटा दिया, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट बचा, तो इटलेक से प्रोटीन कोड सही है, स्मॉलर देन वायरस होंगे, इन्फेक्शन कोज कर सकते, देयर आरएनए हाई मॉलिक्यूलर, नहीं बेटा, हाई मॉलिक्यूलर वेट का नहीं होता, एग्जैक्टली जैसे वायरस के पास होता है ऐसा ही इनके पास होता है। कोकोनट वाटर, वाटर क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और जो उसका मलाई वाला पार्ट होता है कर्नल वाला, वो क्या होता है, वो आपका सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में पता है ना, कॉन्टिन्यूसली कैरियोकाइनेसिस कराता है हम लोग पहले, फिर साइटोकाइनेसिस कराता है। टू पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक टुगेदर, दो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं ह्यूमन इंसुलिन को, उनको कैसे, ये एक पॉलीपेप्टाइड ए चेन, ये बी चेन, आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से हम उनको ज्वाइन करा देते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज। 91 गोस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव
एक्सक्लूजन। अब ये क्या कहता है भाई, ये मेरे को ये कहता है कि मेरे पास अगर दो स्पीसीज है, सेम नीक के अंदर रहती है, तो उन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, और कंपटीशन के टाइम पे सिर्फ एक ही सरवाइव कर पाएगी, एक एलिमिनेट हो जाएगी। ये कहता है गॉस प्रिंसिपल। मोर अबंडेंट स्पीसीज विल एक्सक्लूड द लेस अबंडेंट स्पीसीज थ्रू कंपटीशन, या फिर कंपटीशन फॉर द सेम रिसोर्सेज एक्सक्लूड स्पीसीज। नो टू स्पीसीज कैन ऑक्युपाई सेम नीक, दो स्पीसीज एक टाइम पे नहीं रह सकती इंडेफिनेटली फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज के। ये हमको बोलता है कि भाई सेम ही नीक में दो स्पीसीज नहीं सरवाइव कर पाएंगी, एक ही सरवाइव कर पाएगी, एक कंपटीशन के टाइम पे एलिमिनेट हो जाएगी। सो द करेक्ट आंसर इज 3। आई होप यहाँ तक आप लोगों को 90 के 90 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखो कल वाली वीडियो हम लोगों ने 50 मिनट तक थी, 50 मिनट लगे थे, आज उससे कम टाइम लगा। लेट्स सी कल जब हम इसको 2017 वाला पेपर सॉल्व करें उसमें कितना टाइम लगेगा। ऐसे ही जब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो कम होता चला जाएगा। एंड आई वांट कि आप लोग जब एंड तक पहुंचे ना 2022 का पेपर, उसमें और भी ज्यादा कम टाइम लगे। मैक्स टू मैक्स आई वांट कि 40 से 45 मिनट, उससे ज्यादा आप टाइम नहीं लोगे बायो सेक्शन को सॉल्व करने में। क्लियर है? स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को बता दिया भाई कैसे करना है। अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करो, किसी दूसरे की फॉलो नहीं करनी है। कोई क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उससे मैटर नहीं करेगा। आप अपने लिए बेस्ट देखो कि आप किस चीज में कंफर्टेबल हो। आपको बायो अच्छे से आ रहा है, बायो पे फोकस करो। आपको नहीं फिजिक्स समझ में आया, फिजिक्स में सिर्फ पीवाई यूज कर लो। केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिसको केमिस्ट्री नहीं आता, फिजिक्स अच्छे से आता है, तो फिजिक्स पे फोकस करो अपनी। मतलब तीन में से दो सब्जेक्ट्स तो प्रॉपर स्ट्रॉन्ग बना के चलो, एक सब्जेक्ट को पीवाईक्यूज के थ्रू निपटा दो। हाई वेटेड चैप्टर्स कर लो अच्छे से, बाकी सबके पीवाईक्यूज कर लो। सॉर्टेड। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में 2017 वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले इन दोनों वीडियोस में जितने भी आप लोगों के डाउट्स हैं, उन डाउट्स को आप लोग सबके सब कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे, सो दैट जब मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं आप लोगों के सारे डाउट्स ले पाऊँ। आई वॉन्ट कि हर कोई स्टूडेंट अपनी अपनी कमेंट जरूर ड्रॉप करेगा कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल है या नहीं है, बिकॉज आप लोगों का मोटिवेशन ही होता है जिसके लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ। अनलेस आप लोगों को पता है मेरा जो शेड्यूल रहता है बहुत ज्यादा हेक्टिक रहता है, जिसमें यूट्यूब के लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, बट स्टिल आई वांट कि जितने भी बच्चे हैं 2023 वाले, एटलीस्ट वो हर कोई स्टूडेंट 300 प्लस तो लेके आए। एंड 5 to 10 स्टूडेंट्स मैं कंसिडर करके चलती हूँ कि भाई वो स्टूडेंट 360 मार्क्स भी लेके आएंगे, बिकॉज पूरे साल मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। अब लास्ट टाइम में ऐसे थोड़ी ना कि आप लोगों को ऐसे ही छोड़ दें, कुछ ना कुछ बेस्ट आप लोगों के लिए करेंगे। तो पढ़ो अच्छे से। एंड एक और चीज मुझे यहाँ पे एड ऑन करना है बच्चों, जैसे मैं आप लोगों को पेपर सॉल्व करा, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री टारगेट बना लो कि यार 2015 वाला पूरा पेपर सॉल्व करना है। बायो पार्ट मैं करा रही हूँ 50 मैक्स 15 मिनट होगा, उससे ज्यादा कोई वीडियो नहीं रहेगा। खुद बैठ के फिजिक्स या केमिस्ट्री भी करो। आप करना चाहो किसी भी यूट्यूब चैनल से कर लो, नहीं तो खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। पेपर चाहिए, मैं आप लोगों को पेपर शेयर करूंगी, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में पेपर डाल भी दे रही हूँ, वहां से डाउनलोड करो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर लो, बायो सेक्शन यहाँ से कर देना। सॉर्टेड, आप लोगों का टाइम भी बच जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।